अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ शहजाद गुल। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि विस्कर्स की कितनी किस्में होती हैं, तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्क्रैपिंग या ब्रशिंग किस तरह होती है और उसका क्या तरीकाकार है और एक क्राइटेरिया क्या है उसका, क्या किस क्राइटेरिया पे स्क्रैपिंग को किया जाता है। जो मेन स्क्रैपिंग की कोई इतनी ज़्यादा किस्में नहीं होती, स्क्रैपिंग की जस्ट 3-4 किस्में होती हैं, ज़्यादा नहीं होती। सबसे पहले एक स्क्रैपिंग अब तो वो नहीं होती, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होती थी, सैंड ब्लास्ट। बेसिकली उसको जो करने का तरीकाकार था, बड़ा अनोखा तरीका था। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं थोड़ा हैरान भी हुआ था। सैंड ब्लास्ट को एक रेत, सैंड जैसे आप नाम समझ गए, सैंड के थ्रू किया जाता था। एक मशीन में रेत को भरा जाता था और उस मशीन से बहुत प्रेशर में सैंड निकलती थी। उस पेन के ऊपर उसे जो हमें स्क्रैपिंग एरिया चाहिए होता था, उस पे आराम-आराम से इस तरह करके स्क्रैपिंग वाले एरिया में सैंड को मारा जाता था और वो वहाँ से जो सैंड होती थी, उस एरिया को रफ़ कर देती थी। जो कि अब ये जो स्किन के लिए कोई इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि सैंड जो होती थी वो पेन पे रह जाती थी और स्किन को फिर बाद में ख़राब करती थी। तो इसलिए ये जो प्रोसेस था, ये तो ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। इसके बाद जो प्रोसेस था स्क्रैपिंग करने का, मशीन्स के थ्रू, एक मशीन होती थी, उसके थ्रू स्क्रैपिंग की जाती थी। जब कंप्लीट हो जाती थी स्क्रैपिंग, जो फिर साइड्स होती थी स्क्रैपिंग की, उसे रेग मार्क से दोबारा मर्ज किया जाता था। ये प्रोसेस भी अब बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अब जो बहुत ज़्यादा जो प्रोसेस हो रहे हैं, वो तो अब 2 से 3 प्रोसेस ही बचे हैं, जो कि एक नॉर्मली रूटीन में स्क्रैपिंग हो रही है। सबसे जो मेन स्क्रैपिंग इस टाइम जो हो रही है, सबसे ज़्यादा हो रही है, वो मैनुअल स्क्रैपिंग हो रही है, जो कि डमी पर चढ़ा के रेग मार्क से की जाती है। अच्छा, रेग मार्क का मैं दोबारा आपको बताता चलूँ कि जैसे विस्कर्स में मुख्तलिफ किस्मों के रेग मार्क्स होते हैं, स्क्रैपिंग में भी मुख्तलिफ किस्मों के रेग मार्क होते हैं, फैब्रिक के हिसाब से। जब रेग मार्क के साथ स्क्रैपिंग की जाती है, डमी डमी पर चढ़ा के एयर भरकर, सबसे ज़्यादा एक तो ये स्क्रैपिंग हो रही है, इसकी तस्वीरें मैं लगा दूँगा आपको ताकि आइडिया हो जाए। और सेकंड, अच्छा, एक तो डमी पे स्क्रैपिंग होती है मैनुअल, और एक होता है जिसे हम फट्टा कहते हैं। उसपे डमी टाइप कुछ नहीं होता, वो एक फट्टा होता है, उसके ऊपर फैब्रिक से शीट बनाई जाती है और उसे फट्टे पे चढ़ा के स्क्रैपिंग की जाती है। उसका फ़ायदा क्या होता है? जैसे कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जिनमें एयर की जो प्रेशर होता है वो बर्दाश्त करने की इंटेंसिटी नहीं होती, या लैक्रा जिनमें ज़्यादा होता है, तो उन्हें फिर फट्टे पे चढ़ाया जाता है ताकि उनका जो लैक्रा है वो टूट ना जाए। या कोई ऐसी स्क्रैपिंग जो बिल्कुल ब्रायन आर्म स्क्रैपिंग चाहिए होती है, वो फिर फट्टे पे चढ़ा के स्क्रैपिंग की जाती है। फट्टे पे भी यही है कि उसपे एक तो लैक्रे ज़्यादा, जिसमें लैक्रा होगा वो आपने स्क्रैपिंग होती है, या फिर जिसमें बिल्कुल माइनर सी स्क्रैपिंग चाहिए होती है, वो वाली स्क्रैपिंग फट्टे पे होती है। अच्छा, तीसरी जो सबसे ज़्यादा आजकल कंपनीज़ इधर कन्वर्ट हो रही है, लेज़र स्क्रैपिंग। लेज़र स्क्रैपिंग तो आप समझ गए हैं कि लेज़र मशीन्स के साथ तो स्क्रैपिंग होती है, लेकिन इस स्क्रैपिंग में थोड़ा एक इश्यू होता है। इश्यू ये होता है, इस पे कभी-कभी कोई ऐसा फैब्रिक आ जाता है कि लेज़र मशीन पे स्क्रैपिंग करने के बाद डमी पर चढ़ाकर इसे दोबारा रेगमार से हल्का-हल्का स्क्रैप करना पड़ता है, क्योंकि इस पे उसे जज़्ब नहीं करता। ये भी मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा अगली किसी वीडियो में। क्योंकि जो लेज़र होती है वो ऊपर-ऊपर तो फैब्रिक को काट देता है, जला देता है, ठीक है? लेकिन जो फैब्रिक को एक वो चाहिए होता है ना जिसमें वो जज़्ब करे, तो उसके लिए फिर आपको स्क्रैपर से स्क्रैप करना पड़ता है। आजकल ये 3 किस्म की जो 3 किस्म की स्क्रैपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, स्क्रैपिंग के बाद फर्स्ट वॉश होता है, फर्स्ट वॉश के बाद स्प्रे पे जाता है। लेकिन कभी-कभी कोई ऐसी स्क्रैपिंग भी होती है, जो स्क्रैपिंग हम करते हैं और डायरेक्ट वो जाता है स्प्रे पे। तो उसपे स्क्रैपिंग की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। तो आज की वीडियो स्क्रैपिंग के हवाले, ब्रशिंग के हवाले से थी, तो उसको यहीं ख़त्म करते हैं, अगले किसी टॉपिक के साथ आऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिए, ताकि मुझे थोड़ी हौसला अफ़ज़ाई मुझे मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।